हेलो एवरीवन। तो कुछ दिनों पहले चैनल पे एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा था कि हाउ टू बिकम कंसिस्टेंट। ठीक है, हम लोग कंसिस्टेंसी कैसे लाएं अपनी लाइफ में और कंसिस्टेंट कैसे रहें किसी काम को लेकर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं आखिर कंसिस्टेंसी होती क्या है। कंसिस्टेंसी इज योर एबिलिटी टू डू एनीथिंग डेली। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी मतलब वो आपकी एबिलिटी है, वो आपकी स्किल है कि कोई चीज आप डेली करो और जितना पहले करते थे उतना ही तब भी करो। ठीक है, कुछ नहीं समझा? क्या बोलो? कुछ नहीं समझा है ना। चलो, कंसिस्टेंसी को समझने के लिए लेते हैं एग्जांपल। सपोज एक बैट्समैन है जो पहले मैच में 50 स्कोर करता है, 100 बोलेंगे ज्यादा हो जाएगा। दूसरे मैच में भी 50 स्कोर करता है, तीसरे मैच में भी 60 स्कोर करता है, चौथे मैच में भी 70 स्कोर करता है, फिफ्थ मैच में भी वो 50 स्कोर करता है। ठीक है, तो पांचों मैच में वो 50 प्लस स्कोर कर रहा है। इसका मतलब क्या है पता है? वो कंसिस्टेंट है, उसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही ज्यादा है। और वहीं पे एक दूसरा बैट्समैन है जिसने पहले मैच में सेंचुरी जड़ी, दूसरे मैच पे 10 पे आउट हो गया, फिर 50 मारी, फिर 20 पे आउट हो गया, तो उसकी कंसिस्टेंसी ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी मतलब किसी काम को रोज करना और जितना पहले करते थे उतना ही अब भी करना या उससे ज्यादा करना। दिस इज कॉल्ड एज कंसिस्टेंसी। अब ये कंसिस्टेंसी आएगी कैसे? ठीक है, कंसिस्टेंसी देखा जाए तो ये एक तरीके की हैबिट है। ठीक है, आदत है। जैसे अभी वो बैट्समैन की आदत हो चुकी है कि 50 प्लस स्कोर करना ही हर मैच में। खैर वो तो क्रिकेट है। अगर हम डेली लाइफ की बात करें तो सपोज पहले दिन मैं 4 घंटे पढ़ता हूँ, दूसरे दिन मैं 4 घंटे पढ़ता हूँ, तीसरे दिन 5 घंटे पढ़ता हूँ, चौथे दिन 6 घंटे पढ़ता हूँ। ठीक है, तो कंसिस्टेंट हूं मैं। 4 घंटे तो पढ़ता ही पढ़ता हूँ, उससे ज्यादा भी हो जाता है बट इससे कम नहीं होता। जैसे उसका स्कोर 50 से कम नहीं हो रहा था। ओके, तो कंसिस्टेंसी एक आदत है और ये आएगी कैसे? इसको लाने के लिए एक बहुत ही खास चीज है जिसको हम कहते हैं इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है बैंक का। इंटरेस्ट है मतलब आपकी रुचि। ठीक है, कितना ज्यादा आप चीजों में इंटरेस्टेड हो वो मैटर करता है। अगर इंटरेस्ट आ गया, ठीक है, अगर इंटरेस्ट आ गया तो आप उस चीज में एकदम लग जाओगे, और अगर इंटरेस्ट चला गया तो आप उस चीज से फिर मुंह मोड़ लोगे। जैसे मैं भी बहुत ही ज्यादा गेमिंग करता था। आई वॉज अ वेरी बिग गेमर। ठीक है, अपनी तारीफ करते हुए अच्छा नहीं लग रहा है बट फिर भी बताना चाहूंगा कि मैं काफी ज्यादा गेमिंग करता था। बट सडनली एक बैग मेरा इंटरेस्ट हट गया गेम से, और फिर उसके बाद मैंने गेमिंग को छोड़ दी। मतलब उतना ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करता था गेमिंग पे। ठीक है, मतलब ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ खत्म, छोड़ो, कोई मतलब ही नहीं उससे। एक बैग, आई डोंट थिंक ये कैसे हुआ, क्या पता मेरा इंटरेस्ट पढ़ाई में ज्यादा बढ़ा इसीलिए वहां से कम हो गया। ठीक है, आई डोंट नो, बट किसी तरीके से मेरा इंटरेस्ट हट गया और एक बार इंटरेस्ट था मैंने गेम छोड़ दिया। आप ठीक है, तो किसी भी इंटरेस्ट को आने में या जाने में समय नहीं लगता है। कभी भी वो इंटरेस्ट आपको आ सकता है, कभी भी जा सकता है। अब आपका सवाल है इंटरेस्ट लाएं कैसे? आपने तो बोला कभी भी आएगा कभी भी जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हर चीज का कारण होता है। ठीक है, हर चीज का कारण होता है, याद रखना। अभी देखो, ठीक है, हैबिट को लगने में कितना दिन लगता है? मैक्सिमम 5 दिन। ठीक है, किसी भी हैबिट को अगर आपको लगाना है तो कम से कम, मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा 5 दिन, और कम से कम 1 या 2 दिन। 2 दिन भी अगर आपने किसी चीज में इंटरेस्ट है और आपने वो चीज की तो उसको तुरंत वो हैबिट हो जाएगी और आप डेली करोगे। लाइक गेमिंग, पहले दिन आपने गेमिंग की, इंटरेस्ट आया, अच्छा लगा, दूसरे दिन की और फिर साल भर उसके गुलाम हो गए। ठीक है, और अगर आपको हैबिट छोड़नी है, टू लीव, इसके लिए आपको मैक्सिमम लगेंगे 15 दिन। ठीक है, हाँ, शुरुआत में थोड़ा सा भारी पड़ेगा, फिर हल्का, फिर हल्का 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 ऐसे से छूट जाएगा। ठीक है, हैबिट छोड़ने का ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है। ओके, ये बहुत ही ज्यादा यहाँ पे आप लोगों को इंटरेस्ट है, बहुत ही ज्यादा एडिक्शन है। पहले दिन इसीलिए बहुत ही मुश्किल रहेगा खुद को रोकना, दूसरे दिन थोड़ा कम मुश्किल, चौथे दिन और, पांचवें दिन ऐसे 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 एक दिन ये जमीन पे आ जाएगा और नीचे चला जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव हो जाएगा मतलब क्या है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो एकदम हट गया है, बल्कि अब आपको उसके ऊपर गुस्सा आता है। ठीक है, खैर इसको यहीं तक रखो तो ज्यादा बेटर रहेगा, वरना हम लोग अभी मैथमेटिक्स पढ़ने लगेंगे। और जो हैबिट का ग्राफ है वो इस तरीके से जाता है, हैबिट लगने का ग्राफ ऐसे 0 से शुरू होता है और वो एकदम हाई लेवल तक जाता है। तो ये क्या बोल रहे हो, इंटरेस्ट, हैबिट, कहाँ चले गए, टॉपिक से भटक गए। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी लाने के लिए आपको शुरुआत करनी होगी छोटी सी, डे 1। ठीक है, कंसिस्टेंसी लाने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने ऑलरेडी बताई, ये है इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट कैसे आता है वो मैं बताना भूल गया कारण के चक्कर में।
इंटरेस्ट आता है तब जब आप चीजों को समझना चालू करते हो, ठीक है। व्हेन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स एट दैट टाइम यू डेवलप अ इंटरेस्ट और यू बिल्ड अ इंटरेस्ट इन दैट टॉपिक, ओके। जैसे अभी आप लोग गेम खेल रहे हो तो गेम में अरे यार वो क्या है, अरे यार ये क्या है, ये करने से ये तेज क्यों भाग रहा है, ये स्लो क्यों हो गया, ये गेम ऐसे क्यों चल रहा है, ये क्या है, वो क्या है। उसमें जब इंटरेस्ट आए ना आपको, मतलब आपको जानना है, आपको जानने की इच्छा है आखिर ये हो क्यों रहा है, आखिर इसमें करना क्या है, अरे यार तू गेम में जीत कैसे रहा है, मैं क्या करूं, ये वो, ठीक है। इससे इंटरेस्ट आता है। तो वैसे ही इंटरेस्ट आपको पढ़ाई में भी लाना है, ठीक है। अब ये इंटरेस्ट दो चीजों से आ सकता है, एक तो जब आप चीजों को समझना चालू करो, और दूसरा चीज योर गोल, ठीक है। एक चीज मैंने ऑलरेडी बता दी, व्हेन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स, लाइक साइंस का बेस्ट एग्जांपल लूंगा। साइंस में जब चीजों को समझना शुरू करोगे ना, तब आपको उसमें इंटरेस्ट आएगा। आज तक आपने ग्रेविटेशन का नाम सुना ही नहीं था, तो आपको उसमें इंटरेस्ट कैसे आएगा, है ना। जब उसको पढ़ना शुरू करोगे, जब उसमें समझना शुरू करोगे कि हाँ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, जिसके हिसाब से हर बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, तो आपके मन में सवाल आएगा, हम लोग अट्रैक्ट क्यों नहीं हो जाते, चिपके क्यों नहीं रहते जिंदगी भर, है ना, ऐसा क्यों नहीं होता है, वैसा क्यों नहीं होता है। तब इंटरेस्ट आएगा। कब इंटरेस्ट आएगा, जब एक बार पढ़ोगे, एक बार समझोगे। अब उससे जब दूर ही भाग रहे हो तो कैसे पता चलेगा, ठीक है। लाइक आपके घर पे एक ऐसा खाना बना है जिसको देख के आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है यार ये तो बहुत बेकार खाना होगा, मैं टेस्ट ही नहीं करना चाहता। बट जब तक टेस्ट नहीं करोगे तब तक नहीं समझ पाओगे कि आखिर वो अच्छा है या खराब है, ओके। तो अगर मैं उसे टेस्ट करूंगा, क्या पता अच्छा लग जाए, है कि नहीं। जैसे कुछ मिठाई है जो बहुत ही मीठी मीठी लग रही है, और देख के ऐसा लग रहा है यार मुंह में पानी आ रहा है, बहुत बढ़िया है ना। खाने गए, पता चला करेले जैसा स्वाद है ना। व्हाटएवर, मैं समझा रहा हूँ बस, पता चला करेले जैसा स्वाद है। तो जब तक चीजों को पढ़ोगे नहीं, चीजों को समझोगे नहीं, तब तक आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। एक बार साइंस पढ़ के तो देखो, तुम्हें लगता है वो बहुत हार्ड है, नहीं, वो बेस्ट है, उससे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ही नहीं। एक साइंस, एक मैथमेटिक्स, है ना। माय फेवरेट सब्जेक्ट इज आर दीज टू, ओके। तो अपना एक बार जब गोल सेट कर लोगे कि हाँ मुझे अपनी लाइफ में 90% प्लस स्कोर करना है। अब यहाँ कुछ लोग बोलेंगे 95 प्लस स्कोर करना है, करो, कोई बात नहीं, इसी कैटेगरी में आते हो। 95 का रास्ता भी 90 से होकर जाता है कि नहीं, वरना डायरेक्टली 95 पे नहीं पहुंच जाओगे। 95 पे पहुंचने के लिए सबसे पहले तुम्हें पास होना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू क्रॉस 60 एंड देन 80, इसमें बीच में आता है, उसको भी क्रॉस करना पड़ेगा, जो भी आता है। उसके बाद 90, उसके बाद 95 पर पहुंचोगे, है ना। तो आप भी इसी कैटेगरी में आते हो, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन 90 प्लस, है ना। बट ऐसा भी ज्यादा अपने अंदर नहीं रखने का कि मैं 95 ही लाऊंगा, 95 ही लाऊंगा, वरना कभी 90 आया तो बहुत ज्यादा रिग्रेट होगा आपको, ठीक है। इसलिए अपनी प्रिपरेशन लेवल को समझो, अपने आप को एग्जामिन करके रखो कि हाँ मैं इतना ही ला सकता हूँ, ठीक है, ताकि आपको उतना ज्यादा रिग्रेट ना हो। वरना आपने अपने आप को कभी टेस्ट ही नहीं किया, आप बोले यार एग्जाम तो होने दे, 60 लेकर आऊंगा, ऐसा आपने बोलकर रखा हुआ है। कभी ना सैंपल पेपर सॉल्व किया, कभी ना एग्जाम दिया, कभी ना अपने आप को टेस्ट किया। इस साल तो भाई एग्जाम भी कमाल के तरीके से हो रहे, सब लोग एकदम ठीक है, आप ही लोग ने ये मुझे बताया है। तो अपने आप को टेस्ट करना भी एक बार जरूरी है। खैर वो सब छोड़िए। तो जब अपना एक गोल डिसाइड कर लोगे कि हाँ मुझे ये चीज करनी है, तो उस चीज में आपको इंटरेस्ट आने ही लगेगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि पढ़ाई के अलावा कोई रास्ता है आपको सक्सेस दिलाने का? बहुत रास्ते हैं, इतना पढ़ लूंगा, इस कंपनी में लग जाऊंगा, इस ऑफिस में लग जाऊंगा, नहीं। तुम वहां पैसे कमा लोगे, थोड़े बहुत पैसे कमा लोगे, बट वो आपको सक्सेसफुल नहीं बनाएगी। एक सक्सेसफुल इंसान होने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, तो ये एग्जाम्स देने पड़ेंगे, चीजों को समझना पड़ेगा और नॉलेज लेनी पड़ेगी आपको, मार्क्स नहीं, नॉलेज, ठीक है। मार्क्स कब तक लोगे? 10th में ले रहे हो, 12th में मैक्सिमम, ठीक है। उसके बाद तो आपको समझना ही पड़ेगा। बिना समझे आप एग्जाम्स को क्रैक नहीं कर सकते हो। जैसे मैं कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स की बात करूँ, नीट, MST, CT, JEE, ठीक है, और भी कई सारे एग्जाम्स हैं, तो उन्हें आपको क्रैक करना है तो समझना पड़ेगा। UPSC का एग्जाम रट के नहीं क्रैक कर सकते, है कि नहीं। तो अपना एक बार गोल डिसाइड कर लोगे ना कि हाँ मुझे इतना स्कोर करना है, तो ये आपके अंदर आग जला के रखेगी कि तुझे करना है, तू चल और कर। और जब चीजों को समझोगे तो आपके अंदर इंटरेस्ट बना रहेगा कि यार आज चल पढ़ते हैं। मैं अपनी एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको। एक बार मैं रात को पढ़ने बैठा, उस दिन मैंने सोचा था कि आज मैं साइंस के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा, जितने टेक्स्ट बुक में दिए हैं वो भी, जितने वर्कड आउट है वो भी, और जितने मास्टर की में एक्स्ट्रा दिए हैं वो भी, ठीक है। तो मैं सॉल्व करने बैठा, 2 बज गए, ठीक है। और उसके बाद मैंने छठा चैप्टर खोल के रखा था, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद मैंने उसमें सभी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखे, और फिर मैंने सोचा यार चलो सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख के मैं निकालता हूँ कि लाइट इसमें कितनी तेजी से ट्रेवल करती है। अब मुझे उसमें इंटरेस्ट आ गया, और आप मानोगे नहीं, 3 बज गए। मैंने सोचा था आज मैं सिर्फ 1:30 बजे तक पढ़ूंगा, चाहे जितना न्यूमेरिकल होता है इतना करके सो जाऊंगा।
बिकॉज कल मेरा ओरल आई थिंक प्रैक्टिकल था, ठीक है, कुछ तो था ऐसा जरूरी, या तो सुबह क्लासेस था या तो प्रैक्टिकल था। तो जल्दी उठना, इतने बजे सो जाऊंगा। अब मैं न्यूमेरिकल करने बैठा, कब 3 बज गए पता ही नहीं चला। फिर मम्मी ने आवाज दी कि ज्यादा टाइम हो गया, आज अब सो जा। और सोने के बाद भी मेरे को नींद नहीं आ रही, मेरे दिमाग में वही चल रहा है, न्यूमेरिकल चल रहा है। क्यों पता है? क्योंकि मैंने उसको कुछ ज्यादा ही समझ लिया था। अच्छी बात है, पढ़ाई का एडिक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। जिस दिन ये एडिक्शन आपको लग गया, उस दिन आपको 100% लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। कंसिस्टेंसी लानी है तो सबसे पहले अपना गोल सेट करो, चीजों को समझना शुरू करो ताकि आपको इंटरेस्ट आए। एक बार इंटरेस्ट आया, कंसिस्टेंसी आ जाएगी। आप पहले दिन खाली 4 घंटा पढ़ो, ठीक है। डे 2 दूसरे दिन आप लोग 4 घंटा पढ़ो, तीसरे दिन आप लोग 4 घंटा पढ़ो, चौथे दिन आप 4 घंटा पढ़ो। अरे रोज 4 ही घंटा पढ़ना है क्या? हाँ, 5 दिनों तक आपको 4 ही घंटा पढ़ना है और उसके बाद आदत लग जाएगी, फिर आपको पढ़ाई की लत लग जाएगी। उसके बाद आप पढ़ो जितना पढ़ना है। और मेरी बात को एकदम अच्छे से याद रखना कि इन दिनों के बीच में जब तक आपका एग्जाम आ नहीं जाता, एक दिन का भी ब्रेक मत लेना। डोंट टेक ब्रेक, ठीक है, इवन फॉर 1 डे। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ और आपको अभी वो एक्सपीरियंस मैं बताऊंगा भी कि आखिर हुआ क्या था। बट खैर वीडियो लॉन्ग होगी, सॉरी फॉर दैट, बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। हुआ ऐसा था कि मैं अगस्त में हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ रहा था और मैंने हैबिट बनाई थी कि मैं रात को डेली 2 घंटा हिस्ट्री ज्योग्राफी के आंसर पढ़ूंगा, बिकॉज आई वॉज फाइंडिंग दैट हार्ड। इसलिए मैंने सोचा रात में पढ़ूंगा, दिमाग शांत रहेगा, अच्छे से चीजें दिमाग में आएंगी, लिख लिख के पढ़ूंगा और अच्छे से याद होगा। सो आई वॉज डूइंग दैट। अब हुआ ऐसा कि 15 दिन तक मैंने पढ़ने के बाद एक दिन मतलब मेरे दिमाग में ऐसे ही आया कि यार आज टीवी देख लिया, थोड़ा सा आराम कर लेते, जाने दो आज नहीं पढ़ेंगे, वैसे भी 4 चैप्टर हो ही गया, अभी तो बहुत टाइम है, बोर्ड एग्जाम को मार्च में है, जाने दो अभी नहीं पढ़ता हूँ। तो उस दिन मैं सो गया। अब दूसरे दिन भी मुझे इसी आलस ने सताया, मैं सो गया। तीसरे दिन भी यही हुआ, चौथे दिन भी यही हुआ। मानोगे नहीं, मैंने उसके बाद हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ा ही नहीं रात को, ठीक है। एग्जाम नजदीक आ गया, फिर 1 या 2 दिन आई थिंक पढ़ा था। रात को मैं ज्यादा स्टडी नहीं करता था, सेल्फ स्टडी मैंने की ही नहीं थी अब तक। ये खैर बाद में आपको बताऊंगा कैसा था पूरा, ठीक है। तो एक दिन का ब्रेक मैंने लिया और उसने मेरे पूरे कंसिस्टेंसी को बिगाड़ के रख दिया। सोचो 15 दिन तक मैं कंसिस्टेंट होके पढ़ा और अच्छी खासी पढ़ाई हुई। इवन उसके आंसर्स आप मुझसे आज भी पूछोगे तो उसके कुछ ना कुछ चीजें मैं आपको बता ही पाऊंगा और एक्सप्लेन तो मैं हर चीज कर पाऊंगा, ठीक है। हिंदी में तो आपको सब बता दूंगा, बाकी इंग्लिश में मैं वर्ड्स नहीं याद कर पाऊंगा, बट कुछ चीजें मुझे आज भी याद है वर्ड टू वर्ड। आप लोगों ने देखा भी होगा कई वीडियो में। खैर 15 दिन की मेरी कंसिस्टेंसी खराब हो गई एक दिन के ब्रेक की वजह से। तो जब भी आपके अंदर ये कंसिस्टेंसी आ जाए तो एक दिन का भी ब्रेक मत लेना, डेली 4 ही घंटा पढ़ो, बट उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो, उसमें मोबाइल को आने मत दो, किसी भी डिस्ट्रैक्शन को आने मत दो। वो 4 घंटा बहुत है, ठीक है। आप में और टॉपर में यही फर्क होता है कि टॉपर की प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है और आपकी बहुत कम होती है। वो 1 घंटे में आपका 3 घंटे का बराबर कर लेगा। जैसे मैं आपको बताऊं अगर तो, ठीक है, यहाँ पे है एक पढ़ाकू बच्चा, मैं टॉपर बोलना ज्यादा पसंद नहीं करता हूँ, एक पढ़ाकू बच्चा है और यहाँ पे एक एवरेज बच्चा है। फर्क क्या होता है देखो दोनों में, ठीक है। सपोज इसने 3 घंटे पढ़ाई की, इसने 3 घंटे पढ़ाई की, दोनों पढ़ रहे थे साइंस 1 का चैप्टर। अब पढ़ाकू बच्चे ने ऑलरेडी टीचर से सब कुछ समझा हुआ है, इसने एक बार बुक खोली, 15 मिनट में कर लिया रिवीजन और फिर उसके बाद इसने न्यूमेरिकल सॉल्व किए, आंसर याद किए, नहीं याद हो रहा था लिख लिख के याद किए और फिर उसके बाद पूरा चैप्टर इसका हो गया। फिर इसने एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल देखे, एक्स्ट्रा आंसर देखे, फिर ये दूसरे चैप्टर पे मूव ऑन कर गया। इसको चैप्टर समझा था तो फटाफट इसका हो गया। तो 3 घंटे में इसने 2 चैप्टर कवर कर लिए साइंस 1 के। एंड नाउ एवरेज बच्चे बात है, एवरेज बच्चे ने बुक खोली, बुक खोलते इसको समझ में ही नहीं आया, अरे यार क्या बताया था टीचर ने, इसका मतलब ये न्यूटन यहाँ क्यों बैठा है, चेयर दो इसको। ऐसा मत बोलना, अर्थ पे क्यों बैठा है। तो एवरेज बच्चे और टॉपर बच्चे में यही फर्क होता है कि ज्यादा ये अपना टाइम जो है वो डिस्ट्रैक्शन में निकाल देते हैं। तो उसने वो बुक को ओपन किया, अब उसको वो समझ में नहीं आ रहा है। अब इसने सोचा यार चलो चैंपियन जैद के चैनल पे साइंस 1 का ग्रेविटेशन चैप्टर थोड़ा देख लेता हूँ, थोड़ा समझ में आ जाएगा। इसने चैप्टर का वीडियो सर्च किया, अब नीचे दिख गया कोई बड़ा यूट्यूबर, ये जिसने रिसेंट वीडियो डाला था, इसने उसको ओपन कर दिया। अरे 9 मिनट तो है, 9 मिनट थोड़ा पढ़ लेता हूँ, फिर देख लेंगे वीडियो, कौन सा उसमें टाइम ज्यादा जा रहा है, अभी बोर्ड बहुत दूर है, क्या पता कोरोना की वजह से एग्जाम हो ही ना, ऐसा सोच रही है। हर साल नहीं, इस साल, ठीक है। तो अब इसने वो वीडियो देखा, उस वीडियो के नीचे एक दूसरे यूट्यूबर का वीडियो आ गया, वो देख लिया। वीडियो पे वीडियो, आफ्टर 30 मिनट इसने कहा यार मैंने आधा घंटा बर्बाद कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, अब डायरेक्ट वीडियो ओपन करता हूँ। वीडियो इसने ओपन किया, 30 मिनट देखा, फिर इसका दिमाग खराब होने लगा, यार अब तो समझ ही में नहीं आ रहा है, कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, ये कुछ नहीं समझ रहा है मेरे को, ये ऐसा होने लगा एवरेज बच्चे को।
अब इसका होगा क्या, देखो 1 घंटा तो इसका खराब हो गया, 30 मिनट डिस्ट्रैक्शन के ही वजह से उसको अभी ये नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि हमारा जो ब्रेन होता है ना, हमारा ब्रेन किसी भी इंसिडेंट को अगर वो देखता है तो उसको कई समय तक एनालाइज करता है। आप कितना भी चाहो वो नहीं निकाल पाओगे दिमाग से, ठीक है। इसीलिए रात को जब मैं पढ़ के सोने जाता था तो मुझे नींद नहीं आती थी। क्यों पता है? क्योंकि जो आंसर्स मैंने पढ़े वो मेरे दिमाग में घूमते रहते थे। तो हमारा ब्रेन जो है उसी पर अटका था, मतलब एवरेज बच्चे का ब्रेन जो है वो उसी वीडियो पर अटका था कि यार उसने वीडियो में ऐसा 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 जो भी गेमिंग की या फिर कॉमेडी की वगैरह वगैरह, तो उसने वो सब किया। और फिर उसके बाद वीडियो देख रहा है तो उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है पढ़ने में। अब टॉपर बच्चे ने क्या किया, इसको सब कुछ समझा था, इसने बुक खोला, 15 मिनट में रिवाइज किया, आंसर भी पढ़ लिया, सब कुछ हो गया। अब इसने क्या किया भाई, बुक खोला, कुछ समझा ही नहीं, ग्रेविटेशन में कुछ नहीं समझा, ये वो किया, आजू बाजू देखा, दोस्त का मैसेज आया, व्हाट्सएप पे चला गया, यहाँ बात की वहां बात की और कुछ नहीं हो पाया, ठीक है। तो इसने एक भी चैप्टर नहीं कवर कर पाया। ये बोलेगा कि हाँ मैंने आज ग्रेविटेशन पढ़ लिया, 3 घंटा पढ़ लिया मैंने, 3 घंटा बहुत ज्यादा पढ़ा है मैंने, पेरेंट्स को लगेगा वाह वाह कितना पढ़ता है ये। लेकिन सच्चाई जो है वो आप सब जानते हैं, ठीक है। मैं भी सेल्फ स्टडी बिल्कुल नहीं करता था। आफ्टर नाइन्थ में भी कुछ समय बीत जाने के बाद जब मुझे रियलाइज हुआ कि अब सच में जरूरत है, तब मैंने स्टार्ट की। और ऐसा नहीं है कि 8th में एकदम खराब मार्क्स थे, जैसे मेरे 10th 9th में मार्क्स थे वैसे ही मेरे 8th तक भी मार्क्स आए थे, ठीक है। तो मैंने सेल्फ स्टडी कुछ ज्यादा नहीं की, जरूरत नहीं पड़ती थी, खैर आपको बताऊंगा बाद में, ठीक है। तो एवरेज और टॉपर में यही फर्क होता है, इसके पास डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, इसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है, चीजों को पहले से समझ के रखता है, रिवीजन तुरंत हो जाता है। आप बोलते हो ना मेरा रिवीजन होता ही नहीं है, अरे जब चीजों को समझे ही नहीं रहोगे पहले तो रिवीजन कैसे अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट तभी आएगा जब चीजों को समझोगे, अपना गोल सेट करोगे। एक बार इंटरेस्ट आया तो कंसिस्टेंसी बिल्कुल होगी, एक भी ब्रेक मत लेना, ठीक है। आई होप आप लोगों को इसमें काफी कुछ समझ में आया होगा। खैर कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है जो ज्यादातर आती नहीं, और एक बार कंसिस्टेंसी आ गई ना तो आप पक्का सक्सेसफुल होने वाले हो, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।